से बड़ी ज़बरदस्त लड़ाई हो गई। मैं नहा के आई और मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली। मैं कहाँ पहनूँ ये कपड़े, ला ला के ढेर लगा के रखे हुए कपड़े, तो घर पे ही पहनूँगी ना। और आज मेरा मन कर रहा था कि कुछ डिफरेंट पहनना है। हाँ, तो मेरा मन कर रहा था कि कुछ डिफरेंट पहनूँगी, कुछ डिफरेंट अटायर करूँगी, पर दिया ने मेरा मूड ही स्पॉइल कर दिया। कह रही क्या ओवर सा करके बैठे हो घर में। अच्छा तो ठीक है यार, रुक जाओ। मेरी ना ऐसी ऐसी इतनी सारी ड्रेसेस हैं जो या तो क्लबिंग की है या घूमने फिरने की है, तो मैं कहाँ पहनूँ उनको, कहाँ जाऊँ पहन के। कहीं निकल नहीं सकती तो वो ड्रेसेस भी ना पहनूँ क्या। मैंने तो पहन ली। मैंने कहा तुझे नहीं अच्छा लग रहा तू सो, तूने थोड़ी देखना है मुझे बैठ के यहाँ पे। मूड ख़राब कर देते हैं यार बच्चे। क्यों, अगर हम मम्मियाँ हो गई हैं तो क्या हमारे को अच्छे कपड़े पहनने का, सजने धजने का कोई हक नहीं है क्या। चलो क्लबिंग की ड्रेस पहन के किचन में चलते हैं और खाते हैं टिंडे। रोटी बनाने आई हूँ। वनीता आज भी नहीं आई। वनीता ने मुझे इतना तंग कर दिया है ना, अब इतना तंग कर दिया ना। बट आज तो वो बोल के गई थी कि आज वो दिन में आएगी, क्योंकि वो कह रही थी कि मैं ऊपर के सारे बर्तन आज धो दूँगी। कल वो पूरी क्लीन करके शेल्फ ऊपर वाली और उस पर मैट बिछा के, और जो बर्तन ये डब्बे हैं ना ये वाले, ये सारे डब्बे ऊपर लगवा देगी। फिर मैं उस हिसाब से देखूँगी कि मुझे और कितने ऐसे डब्बे चाहिए जो ऊपर आ सकते हैं। मैं सोचूँ साइड्स पर बड़े वाले और सेंटर में छोटे वाले डब्बे लगाऊँगी, और इस तरह लगाऊँगी कि मैं उतार सकूँ। तो अब मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए पराठी टिंडों के साथ, जबकि पता नहीं रात को कितनी रोटी बच गई। 1 2 3 4 रोटी बच गई। इसीलिए मुझे मन नहीं करता किसी के लिए खाना बनाने का। 3 सब्जी बनाई, चपाती पे चपाती, पराठे पे पराठी, चावल पे चावल, सब कुछ बनाया। पर नखरे नहीं ख़त्म होते इन लोगों के लिए। कभी कभी तो मन करता है ना इन लोगों के लिए कुछ करूँ ही नहीं, कुछ नहीं करूँ। अभी ना मैंने वो मंगवाया था ना चपाती वाला, वो भी नहीं धोया। वो धोऊंगी, सुखाऊंगी, उसके बाद उसको यूज़ करूँगी ना। अभी तो शेल्फ से ही काम चलाना पड़ेगा। कौन है? चलिए मैं नाश्ता बना लेती हूँ अपना, और रोज़ा तो बना ही पड़ा है, तो बस फिर अंदर मिलती हूँ आपको। ये सारा इसने क्लीन कर दिया। अब मैं ये मुद्दा ले आई हूँ। अब ये मैडम चढ़ने लगी है ऊपर। ऊपर ना वनीता, शेल्फ के ऊपर खड़ा नहीं हुआ जाएगा, क्योंकि ये जो है ना ट्रे, या तो ये हटानी पड़ेंगी क्योंकि अटकेंगी। फिर शेल्फ पे इतनी जगह नहीं है कि तू खड़ी हो सके, तो स्टूल से ही देख, तेरा हाथ जाता है क्या। सफाई के लिए चला जाएगा। ये तो सब सिंक में। ओ बहन पीछे मत, सरफ डालूं? ठीक है ला रही। वहाँ पे तो कोड मचा हुआ है। पीछे मत गिर जाइयो। आधी आधी शेल्फ कर ले, पूरा मत कर। बन्नी, ये आगे की बन्नी पे भी देख कचरा लगा हुआ है। हाँ ये वो कपड़े से हो जाएगा, यहाँ सरफ तो मारूंगी ना। ध्यान से ध्यान से। चलिए मैं ये काम करवा लूँ पहले, नहीं तो मैडम कहीं उल्टी ना आ जाए नीचे, मुझे ही रोकना पड़ेगा। ये देखिए शेल्फ साफ़ हो गई, और ये वाली शेल्फ पे डब्बे लग गए हैं। अब यहाँ के लिए मुझे 3 बड़े डब्बे मंगवाने हैं, वहाँ के लिए 3 बड़े डब्बे आ जाएंगे, या इधर के 2 इधर करके 2 छोटे मंगवा लेती हूँ। अभी यही सोच रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ मुझे किस चीज़ के लिए ज़्यादा डब्बे चाहिए। वो चिप्स का है, चीनी का है, ये एक खाली है, उसके बाद ये मैगी वगैरह का है, मखाने, ओट्स, पोहा, और ये है कड़ी वाले चावल। कड़ी वाले चावल जो खिचड़ी के लिए होते हैं। और ये वाली शेल्फ विनीता ने कर दी है, तो ये भी क्लीन हो गई। अब यहाँ पे मैं ये सारे कांच के बर्तन जो यूज़ नहीं होते वो यहाँ रखूँगी। उफ़, अब ये वाली शेल्फ करवाऊँगी नेक्स्ट टाइम। चलो अब ये सफाई कर रही है अपनी, और वो मेरी सेवियों का डब्बा, ये जाना है। ये रही मैट, बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है इन लोगों ने, मीशो वालों ने। पूरी शीट है 5 मीटर की, ये देखिए, ये पूरी 5 मीटर की ऐसे फोल्ड हो रखी है शीट है। जितना ज़रूरत है काटते जाओ, क्योंकि नॉर्मली शेल्फें इतनी होती हैं, और उसके बाद फिर जो आधा कॉर्नर होते हैं, ये होता है वो होता है, कॉर्नर की साइड के बच जाते हैं, वो सब ख़राब हो जाते हैं, यूज़ नहीं होते। बट इसमें क्या है, ईज़िली सारा पूरा का पूरा यूज़ हो जाएगा। चलिए अब इसको संभालते हैं। हाय राम, पंखा बंद कर गई, गर्मी।
अब मैं बैठूंगी आराम से। कामदेव सॉरी, काम विनीता ने किया, थक मैं गई हूँ भैया। अब वो गई, बाथरूम वगैरह धो दिया था सुबह मैंने अच्छे से, कल भी धोया था, रेड हार्पिक डाल के कल भी धोया था, आज फिर धोया है। और अभी बालकनी में मैंने पानी नहीं डलवाया लॉबी में कि भैया अब फिर और पानी पानी हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उन दोनों को उधर बंद किया, वहाँ एसी चल रहा है तो मैंने कहा वहाँ बैठो तुम, वो वहाँ पे सो रहे हैं दोनों। पूरे घर की सफाई हो गई, हाई ऊपर की 2 शेल्फ साफ़ हो गई। इतना सुकून मिल रहा है ना मुझे, इतना सुकून मिल रहा है मैं बता नहीं सकती। बट अब मैं कंफ्यूज हूँ कि 2 बड़े डब्बे मंगाऊँ या 2 छोटे डब्बे मंगाऊँ, क्या करूँ समझ नहीं आ रहा। अब ये सोच रही हूँ कि पहले सारा राशन समेट लेती हूँ, राशन सारा डब्बों में जाएगा ना तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ की क्या क्वांटिटी आई है या आएगी, जिससे मैं इकट्ठा सारा डाल सकूँ। एक तो चावल का आटा है जो बहुत ज़्यादा आता है और लगता कम है, तो मैं सोच रही हूँ वो एक तो ऊपर रख देती हूँ, तो उसके लिए तो मेरे को एक छोटा डब्बा काफ़ी है, तो वो सारा इकट्ठा डल जाएगा। 3-4 किलो आता है। और एक मैदा जो है वो भी जो है कम यूज़ होता है पर आता क्वांटिटी में ज़्यादा है। सूजी है, सूजी भी आती ज़्यादा है, बट सूजी के लिए तो एक छोटा डब्बा काफ़ी रहेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में चल रही हैं, तो जब राशन संभालूंगी ना तो एग्जैक्ट मुझे आइडिया मिलेगा कि बड़े आने चाहिए या छोटे 2 आने चाहिए, तो वो देखती हूँ मैं क्या करती हूँ। चलिए थोड़ी देर आराम करते हैं, वो तीनों वहाँ सो रहे हैं, मैं यहाँ थोड़ी देर टीवी देखूंगी और अगर नींद आ जाएगी तो मैं भी सो जाऊँगी। खाना तो खाया हुआ है, अभी सब्जी टिंडे की पड़ी है और गोभी आलू की पड़ी है, तो रात के लिए मुझे सोचना है क्या बनाऊँ। या तो सांभर बनाऊँगी और इडली पिछली बार से सोच रही हूँ बनाऊँगी बना नहीं पाई, तो आज इडली भी बना दूँगी। थोड़ा सा दही पड़ा हुआ है जो कि थोड़ा हल्का सा खट्टा खट्टा लग रहा है, तो उसको मिक्स करके इडली बना देती हूँ, सही बन जाएगी, है ना। दिमाग तो है मेरे पास। आती 6 बजने वाले हैं और मैंने अब 5:30 बजे उठ के काम वाम किया। देखो एक ये ढेरी पड़ी, एक वो ढेरी पड़ी, पनीर मैंने डाल दिया है, स्टिल इनको नहीं खाना, दोनों नखरे मार रहे हैं। और किचन देखो मैंने कोशिश की है साफ़ करने की, बट कुछ फ़ायदा नहीं है साफ़ करने का, क्योंकि यहाँ पे भी गंद पड़ा है, वहाँ पे भी गंद पड़ा है। तो जब तक ये साफ़ नहीं होता, ऊपर नहीं जाता, तब तक ये नहीं संभल सकता। और ऊपर देखो कितने अच्छे लग रहे हैं डब्बे। और मुझे लग रही है हल्की हल्की भूख। वैसे तो मेरा समोसे खाने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा, या ब्रेड पकौड़े तलने का मन कर रहा है, पर मेरे ना ये दाढ़ में दर्द हो रही थी ना सुबह से, जो यहाँ पे मैं बता रही थी दर्द हो रही थी, तो अब थोड़ी ज़्यादा लग रही है, तो हार्ड चीज़ खाई नहीं जाएगी। रोटी भी नहीं खाई जा रही थी, आधी छोड़ दी थी मैंने, फिर इन दोनों को खिला दी। तो मैं खा रही हूँ ब्रेड बटर, कच्ची ब्रेड पे बटर, आपको मैंने बताया था मुझे अच्छा लगता है, चाय के साथ डिप करके। बोला भी नहीं जा रहा, पूरे में यहाँ से लेकर पूरे में दर्द हो रही हूँ। ऐसा लग रहा है किसी ने ना चपेड़ मारी हो, ऐसे ठाक करके, ऐसे आराम मिलता। अब चाय बने फटाफट, ब्रेड पे मैं तब तक वो लगाती हूँ, तब तक विनीता आ जाएगी तो अच्छा है, थोड़ा ये सब संभलेगा तभी मैं कुछ कर पाऊँगी, नहीं तो मैं खाना भी नहीं बना पाऊँगी। सारा सामान तो गैस पर पड़ा और कोई जगह भी नहीं है। विनीता ने ना टाइले वाइले और ये जो ये हुक्स लगे हुए हैं ना उसके, वो भी साफ़ कर दिए पूरे, ऊपर की मतलब पूरी कर दी, वहाँ की टाइलें और यहाँ की भी टाइलें और पीछे की भी टाइलें, और ये 2 शेल्फ साफ़ लग रहा है। फिर जब जैसे जैसे नींद नीचे आएगी ना, फिर ये खिड़की भी साफ़ करवाऊंगी, खिड़की भी बहुत गंदी हो रही है। देखो चाय नहीं हो रही, कलर ही नहीं आ रहा, पत्ती बेकार है। चलो आती हूँ। गए दोनों बच्चे। और नीचे टेंट किस बात का लग रहा है, ये टेंट क्यों लग रहा है, क्या है, बड़ा लंबा टेंट लगा हुआ है, कोई फंक्शन हो रहा है क्या। हमें तो बुलाया नहीं किसी ने, बेचारे बुलाते भी है तो हम कौन सा चले जाते हैं, हमारा जाना ही नहीं हो पाता। जा रहे दोनों, जा रहे हैं बच्चे, जा रहे हैं दोनों। ये तो उल्टी भागती है, भैया कहते हैं उल्टी भागती है, इधर की जगह उधर भागती है। चलिए, और वनीता काम करके गई। देखो ये सारे बर्तन ऊपर से उतरे हैं और थोड़े से बस 1-2 बर्तन हैं जो नीचे के हैं, बाकी सब ऊपर के बर्तन हैं ये सारे। ये पीपी है जो मैं आपको बताती हूँ ना, बाटी बनाने के लिए ओवन का जो काम करती है, ये है। ये डोलू मेरी शादी का है। ये टिफ़िन मेरे पापा की लास्ट निशानी है, ये मेरे पापा ने अपनी लास्ट जर्नी से पहले मुझे दिया था, मम्मी जब चली गई थी उसके बाद। ये जग मेरी शादी के डिनर सेट का है। ये फ्लास्क जब मेरा बुटीक था तो मैं बुटीक के लिए लाई थी। कितनी सारी मेमोरीज़ हैं इन चीज़ों से, मेरा इसलिए मन नहीं करता किसी को देने का ये चीज़ें, और बार बार इसको देख के तो मेरा दिल ही खुश हो रहा है। चलिए चले अंदर। जैसे कि आपने देखा किचन की ये हालत हो रही है, और जब तक बर्तन नहीं संभलते तब तक मैं कुछ खाना पीना बना नहीं सकती। तो आज दिया खाएगी बाहर से खाना, कैंटीन से, और मैं घर में बना लूँगी। चावल थोड़े से पड़े हैं और बाकी और बना के साथ में मंगा लेती हूँ दाल मखनी ढाबे वाली, और 2 आलू के पराठे।
वो ढाबे के आलू के पराठे जी ब्लॉक में है, यम होते हैं और दाल मखनी के साथ मज़ा आ जाता है। तो आज मेरा मन है कि कोई घर में कुकिंग ना हो, क्योंकि अब पहले बर्तन संभालने पड़ेंगे। चलिए। और अभी ना एक पुराने कुलीग का, ऑफिस कुलीग है, उनका फ़ोन आया, तो उनसे मतलब मैं सबसे बड़ी थी अपने डिपार्टमेंट में, सबसे बड़ी, इवन अपने जो मैनेजर थे उनसे भी उम्र में बड़ी थी मैं। तो वो जब मैं जॉब पे गई थी तब तो वो बच्चा था, मतलब 20-21 साल का होगा। तो उसका फ़ोन आया कि मैम सर कैसे हैं, सर कहाँ हैं, आप कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, तो सब मैं उसको बात कर रही थी। तो पूरी पुरानी मेमोरीज सामने आ गई कि कैसे हम लोग सारे सिटिंग अरेंजमेंट करते थे, कैसे सिटिंग्स रोज़ रोटेट होती थी, क्या क्या हम लोगों के सब गॉसिप होते थे। वो मैम वो वहाँ जो वो कॉर्नर पे बैठती थी, वो जूड़ा बना के आती थी। वो सारी चीज़ें वो याद कर रहा है। 2-3 साल बाद कॉल आया उसका, तो मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मेरा जॉब छूट चुका है, अब ऑपरेशन हो गया, तो उसके बाद मैं कर नहीं पाई। तो थोड़ा शॉक हो गया कि भाई ऐसे कैसे हो गया। बस उसने मुझसे इनका नंबर लिया, तो कह रहा मुझे सर से बात करनी है, क्योंकि ये जो हमारे टाइम के बच्चे थे ना, तो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बहुत रिस्पेक्ट करते थे। और कुछ भी नई चीज़ करने जाते थे या कुछ भी अपने दिल की बात करनी होती थी, तो मुझसे और इनसे भी, जो बच्चे हमारे ग्रुप में थे, जो इनके ग्रुप में थे, मेरे ग्रुप में थे, बहुत कंफर्टेबली बात कर लेते। तो अभी भी आपने देखा कुछ बच्चे मेरे साथ अभी भी जुड़े हुए हैं, जिसमें से आप ममता से मिले हुए हो, रेनू से मिले हुए हो, और बस 2 ही से मिले हो ना, बाकी तो नहीं मिले अभी तक आप किसी से। दीपाली की भी शादी हो गई, भावना की भी शादी हो गई, बाकी सब मेरे साथ फेसबुक, इंस्टा सब जगह पे हैं। बट रेनू और ममता 2 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी कोई भी ट्रबल हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी कुछ भी डिस्कस करना हो, जिसमें किसी चीज़ की सलाह लेनी हो, तो वो मुझे ज़रूर कॉल करते हैं। अपने बच्चे खुद को चौधरी समझते हैं, और ये बच्चे आज भी रियलाइज़ करते हैं कि हमारे पास थोड़ी सी बुद्धि है। चलिए आती हूँ थोड़ी देर में। दिया हाँ दिखा। ये देख, ये अमेज़न से मंगाई मैंने। इसके पीछे जो है ना ये हील जो है एक ही बेस में बनी हुई है ना, इसलिए मैंने मंगाई है। मैंने हर बार यही टूट जाती थी। अच्छा, कितने की आई है? पता नहीं यार, 700-800 रुपये की है। कंफर्टेबल है? ठीक है, मतलब अभी तो मुझे नहीं कंफर्टेबल लग रही, क्योंकि मैं बेस वाली हील पहनती हूँ ना, जो पूरी हील। लूना काटती रहती है यार उसको, बेचारे को इसके माँ बाप ने कुछ सिखा के ही नहीं भेजा इसको। कोको वो देखना बिस्किट और वो रख दिया ना सामने। आपको भर देना ना, 90 तो सेमी अंदर डाल के हम्म। हाँ तो वो नहीं, मैं तो जो मोची के पास गई हुई है सैंडल, वो मुझे लगता है वो अपनी बीवी को ही दे देगा। तो वही गया। चलिए जी, काम वाम तो आपको बताया था, किचन पूरी बिखरी पड़ी है, तो खाना वाना कुछ बना नहीं, तो संभालना कुछ है नहीं, अभी समृद्ध ने खाना खाना है। तो हाँ, मुझे ये डब्बे भरने हैं, कोको लूना के बिस्किट एंड स्टिक्स जो हैं वो डब्बों में भरने हैं और अंदर डालने हैं ये पैकेट्स। तो चलिए फिर अपने सेक्सी अवतार से मम्मी के अवतार में नाइट सूट में आ जाते हैं। तो मिलते हैं कल सुबह अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और प्लीज़ भगवान जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को थोड़ी सी सद्बुद्धि दें कि मम्मी आप भी ऐसा लुक कर सकती हैं जी, नॉट ओनली यू, हमें भी हक है ऐसे अवतार में आने का, चाहे हम बुढ़े हो गए पर दिल तो जवान है। तो चलिए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। बाय। हेलो जी, एक्चुअली इट इज़ अ गुड इवनिंग, 5 बज रहे हैं। आज सुबह से ब्लॉगिंग नहीं की थी क्योंकि एज़ यूजुअल तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, वीकनेस, लूज मोशंस थे रात को। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने ब्लॉग में दिखाया था कि खाना बाहर से आया था, दाल मखनी और पालक पनीर ये लेके आए थे, और साथ में हम यूजुअली ढाबे से जो खाना लेते हैं उसमें हम आलू के पराठे या आलू के नान मंगाते हैं। तो दाल मखनी और आलू के नान हमने बोले थे, पालक पनीर ये अपने मन से लाए, साथ में खाना वाना खा लिया था। बट पालक पनीर शायद पुराना था या क्या गड़बड़ थी पता नहीं, इनका भी पेट ख़राब हो गया और मेरा भी, सिर्फ इन्होंने और मैंने ही खाया था, दिया भी खाया नहीं, वो लेके भी नहीं गई थी। समृद्ध तो दाल और पराठे ही खाता है, तो मैंने और इन्होंने खाया था, हम दोनों का ही पेट ख़राब हो गया और बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मैंने तो फिर भी रात को नॉर्फ्लॉक्स मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ, मैंने आपको बताया 4-5 गोलियाँ हैं जो हमेशा मेरे पास टैबलेट रहनी ही रहनी है। तो नॉर्फ्लॉक्स मैंने रात को 3:30 बजे के आसपास मैंने ले ली थी, जो मैं पहले तो वेट करती रही कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हो सकता है बाहर का खाना खाया इसलिए ऐसा हो रहा है, बट स्टिल नहीं ठीक हो रहा था। 3:30-4 बजे के आसपास सुबह मैंने एक गोली खा ली थी।
फिर रात भर तो होके रहा, सुबह फिर शुरू हो गया, बहुत बुरी हालत हुई। फिर उसके बाद दिया जब आई है तो मैं बहुत ही गहरी नींद में सो रही थी, बहुत ही, मतलब सारी रात तो सो नहीं पाई लूज मोशन से और पेट के दर्द की वजह से। बट सुबह फिर जब मेरी आँख लगी 8:30 बजे, मैंने 8:55 पे मैंने AC ऑन किया और मैं सोई थी। तो उसके बाद फिर 10:30 बजे तक मेरी नींद नहीं खुली। 10:30 बजे के आसपास दिया आई, तो जब ये दोनों ने शोर मचाना शुरू किया तब मुझे पता चला कि अच्छा 10:30 हो गए हैं। तब मैं उठ के धीरे धीरे थोड़ा काम किया, किचन पूरी बिखरी पड़ी थी वो समेटी, बाहर निकाला सारा सामान, क्योंकि साहब क्या करते हैं ना, साहब जब सुबह उठते हैं चाय वाय बनाते हैं तो वो गैस अपनी खाली कर लेते हैं, गैस का सारा सामान पूरी शेल्फ में बिखेर देते हैं। तो किचन का तो बेड़ा गर्क हो ही रखा था। आउच। किचन विचन साफ़ करने के बाद मैंने सोचा कि आज मैं ब्लॉग नहीं करूँगी, नहीं ठीक लग रहा है। और मेरे को ना बार बार ये बोलना, यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ दर्द हो रही है, आज ये हो रहा है, आज वो हो रहा है, अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है कि हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट जब लोग यूट्यूब पे आते हैं तो वो दूसरे का दुख देख के एंटरटेन नहीं हो सकते ना, उनको हंसी मजाक मस्ती ये सब चाहिए, और हर वक्त आप मज़े मजाक नहीं कर सकते हो। वो और लोग होते हैं यार जो दिखावे के लिए हंस के दिखाएंगे और बाद में आओ करते पीछे बैठे रहेंगे, वो चीज़ मेरे से नहीं होती। मैं जैसी हूँ वैसी ही दिखा सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज व्लॉग नहीं करूँगी, आज कमेंट्स के जवाब दे दूँगी। बट दोपहर तक काम वाम निपटाते करते वनीता आ गई थी, उससे सारे बर्तन जो ऊपर से उतरवा के धुलवाए थे वो सब धुलवा के और साफ़ करवा के नीचे कबर्ड में जमा लिए। मतलब सारा काम घर का जो है वो मैं कर रही थी। अभी मशीन लगा रखी है। अब मुझे जाना है अपनी पाजेब और चांदी का छल्ला लेने। तो मैं समझिए कि 12:30-1 बजे से तैयार होकर बैठी हुई हूँ कि अभी निकलती हूँ। धूप बहुत तेज़ है, थोड़ी धूप ढल जाए फिर चलती हूँ। बट मैं निकल ही नहीं पा रही थी। तो अब मैंने समृद्ध आ गया आज हाफ डे में, तो मैंने समृद्ध को बोला कि तू बैठ इन दोनों के पास, लोना कोको के पास, मैं होके आती हूँ। चांदी का अपना जो सामान है पॉलिश के लिए दिया है, ठीक करने दिया पाजेब, वो लेके आती हूँ और उसके बाद फिर आके देखते हैं। फिर मैंने आज सोचा हुआ है सोयाबीन पुलाव बनाऊँगी। सोयाबीन की बड़ी मैंने मंगवा ली थी, तो सोयाबीन पुलाव बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। तो चलिए फिर निकलते हैं। आज अकेले जा रही हूँ, बहुत टाइम के बाद अकेले निकलने का मौका मिल रहा है। लेट्स सी मैं कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती। उस दिन तो जब दिया के साथ गई थी, बाप रे बाप, इतना पेन हुआ था क्योंकि चलना पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। बट आज मेरा चलने का ज़्यादा नहीं है, आने जाने का रिक्शा करूँगी। और पहले ज्वेलर के पास होके साथ में ही दूसरी दुकान है जहाँ से मुझे सामान लेना है, बस वो लेके कोशिश करूँगी आपको कुछ दिखा सकूँ अगर हो सका। अदरवाइज़ जो भी है एक छोटा सा क्लिप मैं बना लूँगी, उसके बाद आके आपसे मिलूँगी अच्छे तरीके से। चलिए फिर, तैयार तो मैं हो ही चुकी हूँ, बस बाल बांधने और निकलना है। चलिए चलते हैं। चले पहले देखूँ बच्चे क्या कर रहे हैं। अगर सनी जाग रहा है तो सो गया। कुंडी लगा ले, कुंडी, और कंबल ले ले, आजा, कुंडी लगा ले। वो आएगा 1 घंटे बाद। क्यों? नहीं अच्छा, अभी से पैर में दर्द शुरू हो गया मेरा। चलिए, अरे यहाँ पे तो कोई रिक्शा ही नहीं खड़ा हुआ, रिक्शा वाला ही नहीं है। क्या करूँ, पैदल जाना पड़ेगा और चलना पड़ेगा। हाँ, आज तो कमाल ही हो गई, एक भी रिक्शे वाला नहीं है। चलो बाहर तक पैदल चलते हैं। कमाल हो गई, आज एक भी रिक्शा रास्ते में नहीं दिख रहा मुझे। पूरे रास्ते में एक भी रिक्शा नहीं है। एक रिक्शे वाला दिखा था, उसको मैंने पूछा तो उसने मना कर दिया, कह रहा मैं ट्यूशन के बच्चे लेके आने हैं मुझे। पर मैं अब निकल चुकी हूँ, तो मैं वापस घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि घर जाके फिर फंस जाऊँगी, फिर मैं लेने नहीं जा पाऊँगी। निकल चुकी हूँ तो निकल चुकी हूँ भैया, देखते हैं जो होगा देखा जाएगा।